स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। आज हम करेंगे हमारा क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विड्रॉल्स एंड विड्रॉ करना और इंजेक्शन। विड्रॉल एंड इंजेक्शंस, withdrawals and injection in circular flow of income। देखिए, आपने पढ़ा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, और आपको ये चीज़ पता है कि एक सेक्टर की एक्सपेंस दूसरे की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो एक की इनकम दूसरे का खर्चा, बात एक ही है। एक सेक्टर से दूसरी तरफ फ्लो होता है, फिर दूसरे सेक्टर से फर्स्ट सेक्टर की तरफ फ्लो होता है, बार बार ये फ्लो चलता रहता है, तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते थे, सर्कुलर फ्लो। हमने 5 सेक्टर पढ़े, जिसमें पहला था हमारा हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक हमारा फाइनेंशियल मार्केट, हमारी यानी कि मनी मार्केट। तो हमने इनके बारे में पढ़ा, और इन पांचों के हमने क्या पढ़े, एक सर्कुलर फ्लो को जाना। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है विड्रॉल्स करना और इंजेक्शन डालना। मतलब अगर कोई भी, हम 1 बाय 1 लेते हैं, हम चलो मानते हैं, पहला लेते हैं हम, चलिए हमारा विड्रॉल्स, ठीक है, विड्रॉल्स लेते हैं। विड्रॉल का मतलब क्या है, विड्रॉल का मतलब है क्या, विड्रॉल्स का मतलब होता है कि अगर हमारे सर्कुलर फ्लो में से कुछ अमाउंट क्या कर दिया जाए, निकाल लिया जाए, उसमें फ्लो में रहने ना दिया जाए। मतलब एक सेक्टर से अगर कोई चीज़ दूसरे सेक्टर की तरफ जा रही है, बट उसमें से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया जाए, मतलब जितने हमने वहाँ जाने चाहिए थे उतने नहीं गए। मान लीजिए जैसे हमारा एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ठीक है, 50 रुपये की चीज़ यहाँ से इस तरफ गई, ठीक है, बट इधर से आई तो कितने की आई, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये की। 10 रुपये की इसने क्या कर ली, अलग से निकाल के रख ली, उसे हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल बोलते हैं। विड्रॉल का मतलब यही हो गया कि एक सेक्टर का दूसरे, इसकी इनकम दूसरे के क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, बट अगर उसमें से अमाउंट कुछ निकाल के अलग से रख लिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, विड्रॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि सर्कुलर फ्लो से अगर कोई चीज़ लीकेज हो जाती है, कुछ अमाउंट निकाल के अलग से रख लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विड्रॉल कहते हैं। अगर सर्कुलर फ्लो में से कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, सेविंग करके अलग से रख लिया जाए, बचा के अलग से रख लिया जाए। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर अगर कोई चीज़ निकाल दी जाए, अब उस फ्लो में वो है ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे, विड्रॉल्स कहते हैं। विड्रॉल्स के अंदर हम किस चीज़ों को ऐड करते हैं, हमारी कुछ सेविंग्स वगैरह हैं, ठीक है ना, इनको हम ऐड करते हैं। अगर कोई एक इनकम एक सेक्टर कमाता है, दूसरे सेक्टर को खर्च कर देता है, वो कमाएगा, उस पर खर्च कर देगा, बट अगर वहाँ से कुछ लीकेज हो जाती है, वहाँ से कुछ अमाउंट निकाल के रख लिया जाए, तो इसको ये कहेंगे हम, ए विड्रॉल और लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय वन सेक्टर इज दैट नॉट पास टू अदर सेक्टर। मतलब एक इनकम क्या कर ली इसने, रिसीव तो करी, 50 रुपये रिसीव तो कर लिए इस सेक्टर ने, बट जब वापस में पास किए तो ओनली 40 ही किए, 40 रुपये इसने पास नहीं किए। इसने सेविंग कर ली, पैसा निकाल के रख दिया फ्लो में से, तो फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। अब आगे से फ्लो कितने का होगा, 40 रुपीज़ का होगा। तो फ्लो में से अगर अमाउंट निकाल के अलग से रख लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम विड्रॉल कहेंगे, अमाउंट का निकल जाना। और ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्ट करना। अब कोई चीज़ फ्लो में इंजेक्ट की जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट डाला जाए, पहले 50 का फ्लो था, इसमें 50 में कुछ जोड़ करके दूसरे फ्लो को बढ़ा दिया जाए, मतलब 50 प्लस इसमें 5 ऐड कर दिया, 55 का हो गया, फ्लो को 5 रुपये से बढ़ा दिया गया। तो आपके फ्लो में अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो किसकी वजह से बढ़ेगी, इंजेक्शन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को क्या करके बढ़ा करके अपने फ्लो में पेश करना, अपना ऐड कर देना, फ्लो को बढ़ावा करना, तो इंक्रीज़ कर देना, तो वो सारी चीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी इंजेक्शन कहलाती हैं। अब आपको ये बताते हैं हम कि हमारे जो फ्लो बनाया गया है, फ्लो के अंदर क्या चीज़ आपको इंजेक्ट करनी होती है, क्या हमारे विड्रॉल्स होते हैं। तो हम ये जानेंगे आपके इस लेक्चर में कि क्या होते हैं विड्रॉल्स और क्या होता है इंजेक्शन। मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इनके अंदर हम शामिल करेंगे, जिनकी वजह से आपके सर्कुलर फ्लो पर क्या पड़ेगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक है विड्रॉल और एक है इंजेक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्कुलर फ्लो चाहिए होगा, ताकि हम उसमें आपको क्या बता सकें, विड्रॉल और इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकें। तो आइए, हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है, देखिए
हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सर्कुल मतलब एक कोई भी इनकम अगर होगी तो क्या होगी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाएगी। हमारे दो सेक्टर मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरफ, ये पहला सेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, एक चीज़, और ये हो जाएगी हमारी दूसरा सेक्टर, ठीक है। अब इस सेक्टर से इधर की तरफ फ्लो होगा और उधर से इस तरफ फ्लो होगा। क्या चीज़ का फ्लो होता है, हमारी इनकम का। हमारे फैक्टर पेमेंट्स वगैरह हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बात करते हैं हमारे दो सेक्टर्स। पहला सेक्टर जो हमारा कौन सा होता है, हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि हमारी फर्म्स जो क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो हमारी फर्म आती हैं, वो क्या होती है, हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होती हैं। तो पहला सेक्टर हमने ले लिया। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, हाउस होल्ड सेक्टर, जो क्या करता है, कंजप्शन करता है। तो हमने क्या ले लिए, दो सेक्टर्स ले लिए, एक ले लिया फर्म और दूसरा ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर। अब आपको मालूम है कि क्या होता है, जब इनका फ्लो होगा तो कुछ चीज़ें क्या होंगी, इस तरफ से आएंगी, किसकी तरफ, हमारे हाउस होल्ड की तरफ, और कुछ चीज़ें हाउस होल्ड से जाएंगी किसकी तरफ, फार्म्स की तरफ। तो इस प्रकार एक क्या बन गया, एक फ्लो बनेगा। आप देख रहे हो क्या है, हमारा हाउस होल्ड से कहाँ जा रही हैं चीज़ें, फर्म की तरफ, और फर्म से कहाँ आ रही हैं, हमारी हाउस होल्ड की तरफ आ रही हैं। तो आप देख रहे हो इस तरह से क्या बन रहा है, एक फ्लो बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एरो बना देते हैं ताकि आपको ये फ्लो में दिखाई दे कि इस तरफ जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ एरोज बना देते हैं बीच में। आप देख रहे हो इन एरो से हमें क्या नज़र आ रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें इस तरफ फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ फ्लो हो रही हैं और वो उधर से फ्लो आ रहा है इस तरफ, तो आप इस तरफ से इस तरह बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपका एक फ्लो इस तरफ आ रहा है। तो क्या बन गया ये आपका, एक फ्लो बन रहा है, एक इधर से जाना और उधर से आना। अब ये सर्कल बन रहा है पूरा का पूरा। अब सर्कल में सबसे पहले हम किस चीज़ को जानेंगे, विड्रॉल की। अगर इस सर्कल के अंदर से कुछ अमाउंट निकाल दिया जाए, तो इनकम को अलग से बचा के रख लिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीकेज कहेंगे। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर लीकेज हो गई है, ठीक है, यहाँ पर लीकेज हुआ और हमारा जो क्या हुआ, लीकेज होने की वजह से आपको कुछ अमाउंट है वो निकल गया। हमारे यहाँ पर लीकेज दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, लीकेज हो जाना। तो लीकेज होगा तब क्या होगा, यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी फ्लो में से, ठीक है। फ्लो से कुछ चीज़ें क्या हो गई, बाहर आ गई। तो क्या हो गया, हमारा सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। अब फ्लो में से कोई चीज़ जब बाहर निकल के आ जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लीकेज, ठीक है ना। लीकेजेस हो रही हैं। लीकेजेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विड्रॉल से। एक ही बात है, यहाँ पर विड्रॉल लिखें या लीकेज लिख दें। तो अगर आपकी सर्कुलर फ्लो में अगर कोई चीज़ क्या हो गई है, कम हो गई है, तो फ्लो के से कुछ चीज़ बाहर जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज। अब लीकेज किन चीज़ों से होती है, सबसे पहले नंबर 1 लीकेज में सबसे पहले जो आता है हमारा वो है सेविंग्स। अगर कोई हाउस होल्ड वाला है या फर्म्स हैं, दोनों में से कोई भी अपने पैसे को क्या कर लेता है, बचत कर लेता है, सेविंग करता है। अगर खर्च ना करके, मान लो मैंने 1000 रुपये कमाए, उसमें से 800 रुपये ही खर्च किए, 200 रुपये बचा के रख लिए, तो नॉर्मल सी बात है, फ्लो में पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होना चाहिए, जितनी इनकम कमाई उतने ही खर्च होंगे, तब हमारा फ्लो चलता रहेगा। बट अगर हमने क्या कर लिया, सेविंग्स कर ली, तो हमारा सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसके फ्लो में से पैसे लीक हो जाएंगे। लीकेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो ये रिसाव, इसको हिंदी में रिसाव कहते हैं, रिस जाना, पैसे का फ्लो का कम हो जाना। तो पहला क्या रहेगा हमारा, सेविंग्स रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा टैक्सेस, ठीक है। टैक्स का मतलब क्या होता है, आपके टैक्स जो सरकार को हम पे करते हैं, हमारे टैक्स वगैरह होते हैं, और ये सारे टैक्स क्या होते हैं आपके, जो भी हम सरकार को पे करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो में से पैसा कम हो जाएगा। मान लो कि प्रोड्यूसर सेक्टर है, फार्म्स होती हैं हमारी, ठीक है, ये करते सरकार को टैक्स पे करती है, या हाउस होल्ड है, सरकार को क्या करता है, टैक्स पे करता है। तब हमारी क्या हो जाएगा, फर्म में क्या होगा, जितना पैसा हमारा फ्लो में था उसमें से कुछ पैसा निकल के क्या हो जाएगा, टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली फ्लो में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, ये लीकेज का पार्ट है। और तीसरा और फाइनली लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इम्पोर्ट्स।
इंपोर्ट्स करना। अगर आप फॉरेन कंट्री से कुछ भी सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और आपने अमेरिका से या जर्मनी से या कनाडा से या कोई चाइना से कहीं से भी आपने कोई सामान खरीदा है, कोई वस्तुएं खरीदी हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इंपोर्ट्स की सारी पेमेंट्स आप करोगे तो जिससे क्या होगा, आपका जो ये फ्लो है इनकम का, वो उसमें से पैसे निकल के क्या चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री में चला जाएगा। तो ये भी हमारा क्या केस कहलाएगा, लीकेज का है। तो लीकेज के हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए आपके। इन तीनों की वजह से क्या होता है, हमारा जितना भी सर्कुलर फ्लो होता है उसमें क्या हो जाएगा, मनी की लीकेज हो जाएगी, हमारा जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो सेविंग्स है जिसमें आपने बचत कर ली, टैक्स है जो सरकार को भुगतान कर दिया, और आपके इंपोर्ट्स विदेशों से सामान को खरीदना। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट जो मैंने करवाया आपको, वो था हमारा विड्रॉल्स। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं दूसरी हमारे किसकी, इंजेक्शन की। अब देखो फ्लो कम हो रहा है तो बढ़ भी तो सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा इंजेक्शन। तो आइए हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मान लीजिए इस फ्लो में इस यहाँ से कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो इंजेक्ट किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, कुछ फ्लो बढ़ेगा, मतलब फ्लो में कुछ चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, इनसे फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारा क्या हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। अब फ्लो को बढ़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा इंजेक्शन। ठीक है, चीज़ों में इंजेक्ट कर देना। अगर आपकी क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इस फ्लो को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंजेक्ट करना, इंजेक्शन करना। बाहर निकल जाना लीकेज, अंदर आना इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट होना। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्या होगा, हमारी फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उससे क्या होगा, फ्लो को बढ़ेगा। हमने क्या किया, जितने रुपए कमाते हैं वो तो लगाते ही हैं, बल्कि एक्स्ट्रा हमने जो सेविंग कर रखी थी उसमें से भी पैसा निकाल के हमने फ्लो में डाल दिया है, हमने इन्वेस्ट किया है। तो जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, हमारे फ्लो को बढ़ाता रहेगा। तो हमारा फ्लो है वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। तो फर्म्स हैं या हाउस सेक्टर है, काफ़ी पैसा इंट्रोड्यूस करता है फर्म के अंदर, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उससे क्या होगा, आपका इंजेक्शन का काम करेगा, जिससे हमारा फ्लो बढ़ जाता है। तो देख रहे हो आप, इंजेक्शन, फ्लो का बढ़ना, लीकेज, इंजेक्शन बढ़ाता है और लीकेज क्या करता है, हमारे फ्लो को कम करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, वो क्या है, हमारा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। सरकार भी हम पर खर्च करती है, सरकार लाखों रुपया खर्च करके क्या करती है, फर्म्स को बढ़ावा देती है, लाखों रुपया खर्च करती है ताकि फर्म्स क्या करें, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, नई सर्विसें हैं जो हमारे देश को, इकोनॉमी को सुधारने के लिए सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, गरीबों पर रुपया खर्च करती है, हाउस होल्ड्स को उनको रोजगार प्रदान करती है, अच्छी शिक्षा देती है। सरकार भी रुपया खर्च करती है ताकि इस फ्लो को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। देखो लीकेज की वजह से क्या हो रहा है, फ्लो कम हो रहा है, तो सरकार क्या करती है, इसको कमी को दूर करने के लिए खुद खर्च करती है ताकि इस फ्लो को क्या किया जा सके, दोबारा से बढ़ाया जा सके, इसके अंदर जो इनकम का फ्लो है उसको बढ़ाया जा सके। तो सरकार भी क्या करती है, इस पर खर्च करती है। और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन का जो पॉइंट है वो है हमारा नंबर 3, वो क्या है हमारा, एक्सपोर्ट। ठीक है ना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, देखो इंपोर्ट किया तो पैसे चले गए, और एक्सपोर्ट किया तो विदेशों से पैसे इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे, और विदेशों से जब पैसा इंडिया में आएगा तो सर्कल का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बराबर हो जाता है, कुछ पैसा इंजेक्ट किया जाता है, लगातार आता रहता है, और कुछ पैसा हमारा लीकेज होता रहता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो सर्कल है, ये जो फ्लो है, ये हमेशा बना रहता है। आपको मैंने बता दिया कि हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ जाता है आपका, ये जाता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, फर्म्स की तरफ, और फर्म से कहाँ आता है हमारा ये पैसा सारा घूम करके ये हाउस होल्ड की तरफ जाता है। तो इस प्रकार बस ये सर्कल बना ही रहता है, और अगर सर्कल से पैसा निकल जाए तो क्या कहलाएगा, वो विड्रॉल्स हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी। ठीक है, और लीकेज किसकी वजह से होता है, सेविंग्स हो गया, टैक्स पे कर दिया हमने या इंपोर्ट कर लिया, तो ये लीकेज हो जाती है। और इस फ्लो को बढ़ाने के लिए हमारे कौन आप हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट है, सरकार के द्वारा नहीं, हम खुद बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, फॉरेनर्स पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, या एक्सपोर्ट करके विदेशों को माल बेच करके विदेशियों से हम भी इंडिया में पैसा आता है, तब भी फ्लो क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा, और ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम। तो इस प्रकार ये पढ़ा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें क्या होता है, एक सर्कल बना है, देख रहे हो आप, एक सर्कल में आपकी इनकम जो है वो फ्लो करती रहती है। होप आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको अगर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी, जो हमारा विड्रॉल है, लीकेज है, ठीक है, इनकी वजह के एग्जाम्पल, कुछ इंजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको दे दिए हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मेन विड्रॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सेविंग्स हैं, टैक्स हैं और इम्पोर्ट हैं। और जो मेन इंजेक्शन है हमारे, जिनकी वजह से फ्लो बढ़ता है, वो कौन से, हमारे इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए और हमारा हो गया एक्सपोर्ट। आइए इस चैप्टर का कंप्लीट कर देते हैं ये आज हम। इसका जो लास्ट पॉइंट है हमारा फाइनली वो और कर लेते हैं, फिर आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा, आपको सारा इसको फ्लो को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको ये आगे सर्कल कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये बना के बता सकते हैं, विड्रॉल भी और लीकेज भी। हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर स्टडी ऑफ। हमने जो पढ़ रहे हैं इसकी स्टडी क्यों की हमने, स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाया और इसको हमने पढ़ा, उसकी विड्रॉल जानी, लीकेज जानी, 4 सेक्टर मॉडल हमने पढ़ा, ये सारे हमने काम किए। इसकी पढ़ने की वजह क्या थी, रीज़न क्या थे, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं आप वो और जान लीजिए क्या है। सबसे पहला क्या है, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। और नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस मतलब एक सेक्टर, एक जो आप देख रहे हो 4 सेक्टर मॉडल हमने पढ़े, सारे सेक्टर्स हैं, मॉडल हमने बनाए हैं, आपको सबको ये ज्ञान मिल गया, क्या नॉलेज मिल गई आपको कि जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखो हाउस होल्ड क्या डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे, प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड करता है, हाउस होल्ड पे, गवर्नमेंट पे हम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। देखो अगर प्रोडक्शन सेक्टर नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट चलती ही इनके बिहाफ पे है, प्रोडक्ट बनेगा, सर्विस बनेंगी, बिकेंगी, हाउस होल्ड उन्हें खरीदेगा, खर्च करेगा, तभी हमारा गवर्नमेंट बनाया गया है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। हर सेक्टर क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। और वो कैसे डिपेंड करता है, कौन किससे क्या खरीदता है, किसको क्या बेचता है, यही तो हमने पढ़ा सेक्टर के अंदर कि कौन सेक्टर किससे क्या रिसीव कर रहा है, क्या उस किसी को पेमेंट कर रहा है। तो हमें क्या हो जाती है, पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है कि भाई एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर कितना डिपेंड करता है। और आपको इतना पढ़ने के बाद आपको होप क्लियर हो भी गया होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लेता है, क्या रिसीव करता है और क्या उन्हें पेमेंट करता है। इसी प्रकार हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है कि हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करता है और किस तरह से वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब क्या खरीदता है और क्या उससे पे करता है, भुगतान करता है, ठीक है। इस प्रकार अब सेकंड बात जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये हमने जो पढ़ा विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब इनकम का क्या हो रहा होता है, एक फ्लो बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल के दौरान क्या हो सकती है, चीज़ें विड्रॉ की जा सकती हैं, पैसा निकाला जा सकता है, सेविंग्स है, टैक्स है, इंपोर्ट है, ये क्या करता है, हमारे फ्लो को कम कर सकता है। साथ में इंजेक्शन क्या करता है, हमारे फ्लो को बढ़ा सकता है। तो फ्लो का बढ़ना, फ्लो का कम हो जाना, इनके बारे में हमें जानकारी मिल गई, किन किन चीज़ों से क्या होता है, विड्रॉल होता है और किन किन चीज़ों से लीकेज होता है। ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। एक है नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपको नेशनल इनकम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो भी आपको फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। देखो एक सेक्टर क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हर सेक्टर्स क्या हैं और वो एक दूसरे से क्या कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकाल पाते हैं। नेशनल इनकम निकालने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड यही कहता है हमें कि हमें क्या करना होता है, हर सेक्टर का खर्चा नोट करना होता है, एक्सपेंडिचर्स नोट करने होते हैं, उसी से हम क्या मेज़र करते हैं, हमारी नेशनल इनकम मेज़र करते हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम सर्कुलर फ्लो के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे आपने पढ़ा प्रॉफिट पढ़ा, वेजेस पढ़ा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड को पे करता है, आपने इंटरेस्ट देखा, प्रॉफिट है, जो उनसे क्या निकलती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लेवल
एंड स्ट्रक्चर, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एक्टिविटी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है या जिस देश में भी आप रहते हैं उस देश की जो भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, क्या रेट में खरीद रहा है, ठीक है ना, उससे क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किसको क्या सैलरी मिल रही है, कितनी वेजेस पे की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर लेवल, हमारे जो लेवल्स होते हैं भी, मतलब आप कौन सी लेवल में रह रहे हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल है, हमारी जो यहाँ पे जो एज गैप है हमारा, इनके अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम गैप आ रही हैं, एरिया वाइज हमारी इनकम गैप आ रही हैं, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। हमारी इंडियन की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कैसे हमारी इंडिया की ग्रोथ हो रही है या देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। तो इकोनॉमिकल जितनी भी एक्टिविटी हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी इन 4 सेक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो इन सभी सेक्टर की नॉलेज हमें मिल जाती है, तो हमें क्या ज्ञान मिलता है, पूरी नॉलेज मिल जाती है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हमारी इंडिया में हो रही हैं या किसी भी देश में हो रही हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, कैसे चल रही हैं, वो बेस्ट हैं, बेहतर हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या हैं, सभी एक्टिविटीज़ के बारे में लेवल ऑफ स्ट्रक्चर सारा हमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पूरा जानकारी हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। इसमें वस्तुओं को एक सेक्टर से दूसरी तरफ जाती हैं और इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जाती हैं। तो इस प्रकार एक क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। तो ये 4 सेक्टर्स मॉडल के हिसाब से और ये विड्रॉल और लीकेज के हिसाब से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने इन चारों चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।